हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में कि हमारी ढंबावना मैडम जो है वो अपने इन लॉज की फिर से इंसल्ट करती हुई दिखी। फेक हंसी उनकी, फेक बातें उनकी ख़त्म ही नहीं होती। कंटेंट के लिए किसी भी हद तक वो गिर जाती हैं। यहाँ तक कि जो कोई बोलता है तो उनको हेटर्स का नाम देती हैं, ज़्यादातर उनको निगलेक्ट करती हैं। इन सब बातों को क्लियर करेंगे। उनके हस्बैंड जो कवनाश जी हैं वो भी पूरे साथ में मिले हुए हैं। इन चीज़ों को भी क्लियर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 9:30 पे मैं लाइव आती हूँ, आप लाइव आके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने इस पे पहले भी कई बार वीडियो बनाई और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप लोग व्यूज़ ले रही हो, आप उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें, उनके इन लॉज हैं। ठीक बात है, उनकी इन लॉज हैं, उनकी लाइफ है, पर अगर आप सोशल मीडिया पे आओगे और कोई चीज़ अजीब करोगे, यहाँ तक कि उनके व्यूअर्स भी इस चीज़ से पक चुके हैं और वो कमेंट्स करते हैं, तो उस पर बात करनी बनती है। किसी भी मूवी नहीं आ जाए उस पर बात होती है, कोई लॉ आता है उस पर बात होती है। इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया पे हो, या तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ही प्राइवेट रखो, और अगर सोशल मीडिया पे ला रहे हो तो बात बनती है करने वाली। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इनके इन लॉज आए हुए हैं, जबकि वो ज़्यादा टाइम रुकते नहीं। लास्ट टाइम वो रुके थे जब ढंबावना मैडम का अबॉर्शन हुआ था, तो वो थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं थी, तो वो रुके, आंटी और ही रुके थे। अदरवाइज अब वो रुके हैं, इसलिए रुके हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे मकान पे बहुत खर्चा हो गया है, और हमारा खर्चा जो है ऐसे ही होगा अगर हम रोज़ रोज़ लंबे लंबे व्लॉग्स बनाएंगे। पीछे तो आपने देखा दिन में 2 बार व्लॉग्स भी आए, और लोगों को, सबको इनके इन-लॉज़ पसंद भी आते हैं, उनकी सिंप्लिसिटी पसंद भी आती है। पर हमारी डंबावना मैडम जी हैं, वो अपनी ही फेक हँसी दिखाती रहती हैं, फेक बातें करती रहती हैं। कोई भी बोल दे, कुछ भी कह दे, बिना सुने अपनी बात बीच में बोलती हैं। उनको कोई काट दे तो उनको बहुत बुरा लगता है। आपने जैसे देखा कि वो अपने गिफ्ट्स दिखा रही थी इससे पहले वाले व्लॉग में, इससे पहले जो व्लॉग आया था, जिसमें कही थी ये देखो, ये मुझे फ्री मिले हैं, लिपस्टिक के साथ, फाउंडेशन के साथ ये फ्री मिले हैं। तो पीछे से उनका जो हस्बैंड है कवनाश, वो कह रहा था नहीं पापा फ्री नहीं मिले, नहीं पापा इन्हें खुद ने खरीदे हैं। तो अंकल जी ने भी कह दिया हाँ, एक मस्ती में, क्योंकि इनको सिखाया गया कि ये मस्ती मजाक आप करोगे तो लोग देखेंगे, तो उन्होंने मस्ती में कह दिया। तो ये उनको भी ऐसे मैनरलेस की तरह बोलने लगी, बदतमीजी करने लगी। आप कैसे कह रहे हो पापा, मैंने आपको कहा फ्री मिला है तो फ्री मिला, मतलब इससे असलियत पता चलती है इंसान की। अंकल जी ने बैग पकड़े हुए थे, तो जान के इन्होंने, कैमरा क्योंकि उस साइड था, जान के ये बात करी कि ये पापा को ना जिस हाथ पे लगी हुई है ना, उसी हाथ पे हमने उनको बैग्स पकड़ा दी, क्योंकि इससे पहले भी ये ट्रोल हो चुकी हैं। जब अंकल जी आंटी से जी से इन्होंने कारपेट धुलवाया था, तो किसी को क्या पता कि लेफ्ट और राइट किस पे है। ये तो स्पेसिफिकली इन्होंने जान के बोली ये बात, जबकि ये खुद भी उठा सकती थी। इससे पहले कारपेट वाले इशू में भी ये सब चीज़ हुई थी। उसके बाद जब ये इन कवनाश 2.0 जब इनके घर पे सिंधी कढ़ी लेकर आए, तो एक लेके आने पर एक ग्रेटफुलनेस होती है, एक थैंक कहना होता है किसी को। उल्टा ये तो कहने लगी कि राक्षस है, हम कोई राक्षसों की तरह लेकर आए हैं। देखो, अब कोई किसी के घर जा रहा है तो ये होता है दिन में 2 बार तो खाएगा, कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर वो शोर मचाती हुई, लाउड होती हुई ये सब बातें कर रही, ये सब चीज़ें कह रही कि नहीं नहीं, तुम क्या सोच के लेकर आए। इवन जब आंटी जी ने खाया तो उन्होंने कहा टेस्टी है, जबकि इनका एक नेचर बड़ा गंदा है कि कोई भी खाने लगता है ये मुंह पे कैमरा लगा देती हैं। खुद तो खाती नहीं, दूसरा कोई खाता है तो उनका मजाक उड़ाती है, हाँ तुमने इतना क्यों खाया, सुबह खा लिया बस, अब मम्मी आप दोपहर को नहीं खाओगे या रात को नहीं खाओगे। इवन देखो, पहले जब ये आते थे इनकी इन लॉज गणपति पे, तो ये डेली कुछ ना कुछ कुक करके देती थी। बट इस बार उन्होंने बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की, भावना जी ने बिल्कुल कुकिंग नहीं की। इवन कह रही है मम्मी मैं तो बना नहीं सकती बाहर से। बाहर से भी 1-2 दिन होता है, पर रेगुलर उनको, उन लोगों को आदत नहीं है। यहाँ तक कि आप उनके व्लॉग्स में भी देखोगे कितनी शांति से उनकी बातें होती हैं। लोग बोलते भी हैं कि एक तरफ आपके व्लॉग्स है जो इतने शांत हैं, और दूसरी तरफ डम्बावना मैडम के व्लॉग्स है जो इतने लाउड होती हैं, वो इतना चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि कानों को उनकी आवाज़ चुभती है। फिर उसके बाद जब उनके हस्बैंड की बात हो, तो हस्बैंड भी अपने पेरेंट्स को इसी तरीके से, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो एक्सरसाइज करूँगा, ये चीज़ तो लेनी होती है। मतलब वो भी, मेरे को किसी का कमेंट भी आया था कि इनके हस्बैंड भी साथ मिले हुए हैं, तो सही बात है। कंटेंट के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिले हुए हैं। जैसा इनका चैनल है एंटरटेनमेंट, तो ये सोचते हैं कि इंटरटेनमेंट कुछ ना कुछ
हंसी मजाक होता रहे, पर किसी की मजाक उड़ा के हंसी मजाक होना गलत है। आपको पता है इससे पहले जब इनकी हाउस हेल्पर है उनका चैनल डिलीट हो गया था, जो इन्होंने खुद ही किया था, उस पर भी ये बहुत बार बोल चुकी हैं कि मैं प्रोटीन पी के सो जाती हूँ, मैं प्रोटीन पीती हूँ। तो जान के वो ये बात कर रही हैं कि भैया मैं तो नॉन वेज खाती नहीं, मेरे लिए तो डाइटिंग वाला कुछ बन ही नहीं रहा था। जो वो बना रही थी व्लॉग में, वो अपने लिए खुद के लिए बना रही थी, वो झूठ बोल रही थी कि भाई ये जो डाइटिंग का सारा सामान है वो खुद उनकी हाउस हेल्पर खाएगी, जबकि ये जो है ये तो प्रोटीन पी के ही अपना गुजारा कर लेती हैं। फिर उसके बाद आपको याद हो जब उनको लगी मसल्स में क्रैम्प आया, तो कहने लगी बहू चाहती है कि एक दिन के लिए सास रसोई संभाले। आप बताओ इसका क्या सेंस बनती है। वो भी कई बार इस चीज को देख सुनते हैं और चुप हो जाते हैं कि उन्हें पता है व्लॉग चल रहा है। लोगों का मानना तो यहाँ तक ये भी है कि जब से ये नए मकान में आए हैं तब से इनके व्लॉग बड़े इरिटेटिंग से हो गए, और जो कि सच भी है, इसमें कोई झूठ नहीं, ये सच है, क्योंकि एक प्रेशर सा बना हुआ है इनके सिर पे कि हमारा खर्चा हो गया। जबकि देखो, सबने जब ये मकान ले रहे थे तो सबने कहा था कि आप नॉर्मल सा अपना पुराना फर्नीचर इस मकान में सेटअप कर दो और सेटअप करके आप रह सकते हो। तब मैडम जी का कहना ये था कि अगर मैं नई जगह जा रही हूँ, मैं थोड़ा तो अच्छे से रहना चाहूँगी ना। जबकि सब चीज़ें वहाँ कुछ बहुत हद तक तो चीज़ें बेड्स हो गए, सोफाज हो गए, वो आ सकते थे, पर मैडम किसी की सुनती नहीं। यही तो दिक्कत है कि वो डम्बावना मैडम किसी की भी नहीं सुनती। कवनाश में थोड़ी सी सेंसिबिलिटी थी, पर अब जो 2-4 व्लॉग्स में तो ऐसा लग रहा है कि वो भी सेंसिबल नहीं रहे। वो भी अब बस ये है कि कैमरा लेते हैं और पेरेंट्स पे लगा देते हैं। उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं कि आप वॉक के लिए जाओ, कभी मन नहीं भी होता। रात शाम के टाइम बड़ा वो है गार्डन, तो कई बार उनका मन नहीं होता तब भी होता है। यहाँ तक कि आप देखो उनको लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, जैसे मैं एक आधा कमेंट पढ़ती हूँ। Dambavna ji, you embarrass everyone by talking of food quantity when they are eating. Please only look at your and husband's quantities only. Others feel bad. किसी का कहना है इतना लाउड हो आप, इतने हिपोक्रेट हो, ना खाती हो ना खाने देती हो, ना टेबल मैनर्स, ओवर एक्टिंग की हद है, प्लीज बी काम डाउन। अविनाश की फैमिली सब मैनर्स वैल्यू को जानती है, बट डम्भावना जो है वो किसी भी मैनर्स को नहीं जानती। यहाँ तक कि इसी ने कहा, डम्भावना जी स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अंकल जी, ही इज क्वाइट पर्सन एंड फॉर दिस एज एंड एक्सपीरियंस ही नोज मोर देन यू, स्टॉप शाफ्टिंग यू। बिल्कुल सही ये बात लोगों का कहना है कि जो ये अपने इन लॉज पे कुछ अब बथुआ की बात हुई तो हो पापा आप कैसे कह रहे हो, आप तो वर्ड ही बदल देते हो। जबकि वो सब चीज़ें समझ रहे थे, कैमरा चल रहा है, व्लॉगिंग चल रही है, जान के करना है, फिर भी उन्होंने इस बात को फिर से क्लैरिफाइड किया। क्योंकि देखो किसी के सामने लगातार हंसना भी मजाक ही होता है। आप ऑन कैमरा अपने सास ससुर की लड़ाई दिखा देते हो, उनकी इंसल्ट दिखा देते हो, अंकल जी चुपचाप बैठे देखते रहते हैं और आंटी जी उनकी खिल्ली उड़ाती रहती है और ये हंसती रहती हैं, जबकि ये कहना चाहिए कि नहीं मम्मी छोड़ो। पर बात ये है कि इनका खुद का ही ये कंटेंट है, उनका ये खुद का ही ये स्टाइल है। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।